हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो में मैं टेंस का क्यूज लेकर आया हूँ। यदि आप टेंस थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं बता सकते हैं तो हम इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ जाओगे, ठीक है ना। थोड़ा सा भी यदि टेंस पढ़े हो तो चलिए उस पर नज़र डालना है। देखिए पहला टेंस है, वाई डू यू लिव इन फ्रांस। वो फ्रांस में क्यों रहता है, ये इसका हिंदी हुआ, लेकिन हिंदी से मतलब नहीं, हमको टेंस पहचानना है, ठीक है ना। तो डू और डॉज ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लगते हैं, और प्रेजेंट इंडिफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और इसके साथ भी वन आता है, क्या आता है, भी वन। तो ये अगर है आपके पास तो डू आपका हुआ प्रेजेंट और लिव इसके साथ भी वन है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, यानी ये आंसर हुआ, ठीक है ना। अगला चलिए, यू आर, आर का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट। और विजिटिंग, विजिटिंग का मतलब क्या हुआ, वर्ब फोर। और वर्ब फोर को क्या बोलते हैं ग्रामर की भाषा में, तो कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो आर मतलब प्रेजेंट और वी फोर मतलब कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका कौन है, बी है। समझ में आ रही है ना बात। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन है आपका, बी है, ठीक है ना। ये जो सर्कल किए हैं ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट एट। मैं अभी तक नाश्ता नहीं किया हूँ, इसका हिंदी हुआ, लेकिन इसका अंग्रेजी कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो हैव मतलब प्रेजेंट, हैव मतलब प्रेजेंट, और हैड आपका वर्ब थ्री हुआ। हैव हैड आपका वर्ब थ्री हुआ। ये खाना होने के लिए ईट के जगह पर हैड का प्रयोग किया जाता है, तो वर्ब थ्री हुआ। तो ये प्रेजेंट और वर्ब थ्री को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। वर्ब थ्री को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। तो ये कौन टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रही है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ये होगा, हैव हैज से प्रेजेंट और वर्ब थ्री से परफेक्ट। हैव हैज से क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और वर्ब थ्री से क्या होता है, परफेक्ट होता है, ठीक है ना। वुड यू लाइक ए कॉफ़ी, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये टेंस नहीं है, ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, वेयर, वेयर मतलब क्या हुआ, पास्ट, और पास्ट हो गया। और वर्किंग, वर्किंग मतलब क्या हुआ, वर्ब फोर। तो वेयर लगा यू के लिए, तो यू आपका प्लूरल है तो वेयर लगा। और वर्किंग मतलब क्या हुआ, वर्ब फोर लगा है, तो वर्ब फोर को हम क्या बोले हैं, वर्ब फोर को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अभी बताएं। तो इसको क्या बोले हैं, वेयर क्या हुआ, तो पास्ट हुआ। तो अब वर्ब फोर को क्या बोले, कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन टेंस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ है आपका, ये आंसर हुआ, ठीक है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह एक एक टेंस को इस तरह हम अलग अलग खंडित करेंगे ताकि आप समझें। डिड, डिड ये पास्ट हुआ। और डिड तारा फोन यू स्टडे, स्टडे भी पास्ट टाइम हुआ। और इसके साथ जो जो इसका जो जो डिड हुआ, और डिड ये क्या हुआ, पास्ट टेंस, ठीक है ना। और डिड के साथ जो भी टू आ जाएगा ना वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं। पास्ट इंडिफिनिट को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। द ट्रेन हैड, हैड मतलब क्या हुआ, हैड मतलब, हैड आपका क्या है, तो पास्ट है। हैड क्या है, तो पास्ट है, तो ये पास्ट हुआ। और ऑलरेडी, ऑलरेडी लिफ्ट, ऑलरेडी का प्रयोग कौन से टेंस में करते हैं, तो परफेक्ट में करते हैं। और लिफ्ट आपका क्या हुआ, लिफ्ट, लिफ्ट आपका वर्ब थ्री है। तो वर्ब थ्री को क्या बोलते हैं, वर्ब थ्री को क्या बोलते हैं, वर्ब थ्री को अभी बताया परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट। तो ये आपका कौन टेंस हुआ, हैड से पास्ट और लिफ्ट से परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कौन है, यही आंसर हुआ, ठीक है ना।
वी शैल हैव फिनिशेड बाई 6 PM। हम लोग 6 बजे तक काम कर चुकेंगे, ठीक है ना। ये तो देखिए कर चुकेंगे, जो काम कंप्लीट हो चुका है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। तो ये परफेक्ट कैसे हुआ, तो ये वर्ब 3 लगा है फिनिशेड। फिनिशेड क्या है, वर्ब 3, तो वर्ब 3 को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। क्या बोले, परफेक्ट। और शैल विल से क्या हुआ आपका, फ्यूचर। विल से क्या हुआ, शैल या विल से क्या हुआ, इस फ्यूचर। तो ये कौन टेंस हुआ, उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा हैव भी आता है, ये भी याद रखिएगा बात, हमेशा हैव आता है, ठीक है ना। हमेशा क्या आता है, हैव आता है। तो ये कौन टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए अगला देखिए। विल ही स्टिल बी ट्रेवलिंग दिस इवनिंग। तो देखिए ये विल तो हुआ, विल से तो फ्यूचर हुआ, स्टिल माने अभी तक। अब बी के साथ वर्ब 4 आएगा, तो वर्ब 4 को हम क्या बोले थे, वर्ब 4 को हम क्या बोले थे, कॉन्टिन्यूअस। वर्ब 4 को क्या बोले थे, कॉन्टिन्यूअस। और सेल को क्या बोले थे, फ्यूचर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ इसमें आपका बी आएगा। क्या आएगा, बी। ये आपके साथ आता है, इस रूल में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी एकदम इंक्लूड रहता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी आपका आंसर बी होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा भी आप टेंस पढ़े हैं तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, विल यू बी इन बैंकॉक टुमारो। तुम कल कहाँ रहोगे। देखो ये सेल विल से फ्यूचर हुआ, और बी के मतलब क्या हुआ, वर्ब 1। तो वर्ब सेल विल जहाँ पर वर्ब 1 आएगा, इसको कौन टेंस करेंगे, यानी फ्यूचर सिंपल कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको फिर भी डिफिनेशन बता रहा हूँ, विल मतलब फ्यूचर, और बी मतलब, बी का मतलब क्या हुआ, V1। तो V1 का मतलब क्या हुआ, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट को सिंपल भी कहते हैं। तो आप सेल विल से क्या हुआ, तो फ्यूचर इंडिफिनिट, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस हुआ। इसका मतलब हुआ कल हम लोग कहाँ रहेंगे, बैंकॉक रहेंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है ना। शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। हैव ए नाइस डे।